SC/ST एक्ट पर बिहार APO के लिए हम एक विशेष क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कि SC/ST एक्ट में निवारक कार्रवाइयाँ कौन सी हैं जो की जा सकती हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ द प्रिवेंटिव एक्शन हैज़ बीन टेकन इन SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट में अगर SC/ST के क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसी कोई कार्यवाही करता है, ऐसी कोई अपने आचरण को करता है जिससे SC/ST को दिक्कत होती है, तो SC/ST एक्ट में क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन है SC/ST एक्ट में निवारक कार्रवाइयाँ प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग क्या है। आइए सुनते हैं इसको। SC/ST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 17 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर SC/ST क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा है आता है और डिस्टर्बेंस करता है, तो उनके खिलाफ निम्नलिखित प्राधिकारी निवारक कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। निम्नलिखित प्राधिकारी निवारक कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इन प्राधिकारियों में है DM, SDM या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और दूसरा है DSP रैंक, कम से कम कोई व्यक्ति जो DSP रैंक का हो। तो DM, SDM और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या DSP रैंक का कोई अधिकारी उसके नीचे का ना हो। इनसे अगर इस बात की शिकायत की जाए कि जिन क्षेत्रों में SC या ST निवास करते हैं, वहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आया हुआ है जो उनके रहन सहन में दखल कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, उनके कल्चर को नष्ट कर रहा है, तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तियों के बारे में सदाचार के लिए, परिशांत कायम रखने के लिए उनके खिलाफ एक नोटिस उन्हें पकड़ाएंगे कि क्यों न तुम्हारे खिलाफ सदाचार और परिशांत बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड पत्र भराया जाए। फिर ये लोग अपनी बातें ऐसे अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और फिर ऐसे अधिकारियों को संतुष्ट यदि नहीं कर पाते हैं तो इनसे परेशान रखने के लिए, सदाचार के लिए बॉन्ड भराया जा सकता है, कि ताकि ये लोग उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे उनके रहन सहन में, उनके कल्चर पर कोई प्रभाव पड़ता हो। अब प्रश्न यह है कि जब CRPC में ऐसा प्रोविज़न ऑलरेडी है 107/116, तो क्या ज़रूरत थी इसकी। तो बहुत सारे प्रोविज़न अन्य जगहों पर हैं, लेकिन फिर भी SC/ST में ऐसे प्रोविज़न को बनाया गया है। तो ऐसा प्राधिकारी उपरोक्त दशा में उस क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र, एट्रोसिटीज एरिया घोषित कर देते हैं, और शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके खिलाफ कार्यवाही कर सकेंगे या अन्य कोई कार्यवाही कर सकेंगे। इन क्षेत्रों से इनको हटने का आदेश भी दे सकते हैं या इनके आने जाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये आपको बताया गया एक बार फिर। निवारक कार्रवाइयाँ धारा 17 में करने के लिए नियत प्राधिकारी DM, SDM या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं या DSP रैंक का कोई व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्तियों को यदि यह सूचना दी जाती है
या जांच करने से पता चलता विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति या कोई समूह ऐसा है जो SC/ST तो नहीं है, लेकिन इनके अधिकारिता में कोई ऐसा काम कर रहा है जहां ये लोग हैं वहां आता जाता है, जिससे SC/ST के अपराध होने की संभावना है उनके साथ में। तो ऐसा अपराध करने की वो धमकी भी देता है। ऐसी दशा में ऐसे प्राधिकारी कोई निवारक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं। उस क्षेत्र को अत्याग्रस्त क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं, उनसे बॉन्ड भी भरा सकते हैं सदाचार एवं शांति बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ऐसी कोई भी निवारक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं जो DM, SDM अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उचित लगे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आया कि जी राजा सुंदर बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल लॉ जनरल, ये केस आई। इसमें एक दावेदार था, यह घोषणा करने के लिए एक आवेदन दिया कि उसके क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, एट्रोसिटीज एरिया घोषित कर दिया जाए। न्यायालय ने इसके आवेदन को नामंजूर कर दिया, क्योंकि आवेदन देने वाला SC था, वो गैर SC व्यक्ति को खुद पिटाई किया था। न्यायालय ने आवेदन नामंजूर करते हुए कहा कि स्वयं जात के SC/ST द्वारा दूसरे पर हमला करना, अतः इसके आवेदन को नामंजूर कर दिया गया। ये एक क्वेश्चन आपका हुआ कि कब कोई प्राधिकारी निवारक कार्यवाहियों के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त या अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।